हम बात कर रहे हैं आपका एसएचएम। एसएचएम की जो शर्त है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आ ही गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। वो जो टू एंड फ्रो मोशन है दैट इज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इसके सबसे सिंपल फॉर्म ही एसएचएम है। पहली बात तो ये एसएचएम की सबसे बड़ी शर्त है, दो शर्तें हैं। पॉइंट ए मैं यहीं बता देता हूं क्या शर्त है। एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन की टू एंड फ्रो, मतलब ये वाला नहीं है। देखो पीरियोडिक मोशन जो है जरूरी नहीं है कि वो वाइब्रेटरी मोशन हो, लेकिन ऑल वाइब्रेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन। क्या मेरी बात को पकड़ रहे हैं? पीरियोडिक मोशन तो ऐसे चक्कर काटना भी हो गया, अर्थ ऐसे चक्कर काट रही सन का, या मून चक्कर काट रहा है अर्थ का, या इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है आपका न्यूक्लियस का। ऑल आर पीरियोडिक मोशन। एक सर्टेन टाइम के बाद में अपनी मोशन को रिपीट करते हैं। लेकिन टू एंड फ्रो मोशन इज वाइब्रेटरी मोशन, कि भाई एक पॉइंट के आजू बाजू ऐसे चलता रहे सब किताब। ये एक लाइन पर हो रहा है इसलिए अच्छा। और ये एंगल के हिसाब से, यहाँ से ये वर्टिकल के साथ एंगल चेंज हुआ, फिर वापस आया एंगल 0 हो गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया। ये भी आपका टू एंड फ्रो मोशन है। एंड एवरी टू एंड फ्रो मोशन इज वाइब्रेटरी मोशन और हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक वाइब्रेटरी मोशन का एक स्पेशल केस है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके हार्मोनिक के आगे सिंपल लगा दिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन की खास तौर पर दो कंडीशन आगे आ जाएंगी, बट मैं अभी से बता रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन में बताया नहीं है। दो कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। एक तो एफ रिजल्टेंट, कल बताया था। रिजल्टेंट नहीं था, कौन सा फोर्स था वो जो लग रहा था, जो वापस लेकर आ रहा था पार्टिकल को? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स आर ई एस शॉर्ट में लिख दिया, इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? वो लगेगा तो ही लेकर के आएगा, नहीं तो कौन लाएगा बेचारे को। और जो बी कंडीशन है, एक्स जो है, ये एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है इज स्मॉल। ऐसा नहीं है 2 किलोमीटर इधर गया 2 किलोमीटर इधर गया तो आप है ना उसे ऐसे चमके दें, नहीं। बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल। और ये जो एसएचएम है, जहां जहां फोर्स आ गया वहां वहां हो सकता है एसएचएम भी करे। जब पार्टिकल के ऊपर मैं आपको बताऊं एसएचएम सीखना है आपको ढंग से, एसएचएम कैसे होता है, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, सीखना है। क्यों सीखना है? आपका 12th क्लास में चैप्टर रहेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, उसमें कोई पार्टिकल एसएचएम करेगा ये काम में आएगा। टाइम पर निकलवाएंगे ये चैप्टर काम में आएगा। आपके इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। 11th क्लास में, अच्छा तो 12th में है ना मैग्नेटिज्म में एसएचएम, जहाँ फोर्स होगा वहाँ एसएचएम हो जाएगा 11th क्लास में। इसके बाद में एसएचएम आपका 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं ग्रेविटेशन में से। हालांकि वो मैं आपको आगे 12th वाले, मैं बताया था आपको 12th के साथ साथ जो चैप्टर होगा उसके साथ पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो 90% सेम रहता है। उसमें भी आपका एसएचएम आ सकता है क्योंकि उसमें ग्रेविटेशन फोर्स है। और है ना आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में जब किसी ऑब्जेक्ट को आप जैसे जैसे आपने देखा होगा बॉल है प्लास्टिक की या लकड़ी का बॉक्स गुटका है, उसको थोड़ा डुबा के छोड़ दें तो ऊपर नीचे होता है, वहाँ भी एसएचएम की है। तो कहने का मतलब है जहाँ जहाँ, इसको अच्छे से सीखिए इस चैप्टर को। पहले तो एसएचएम क्या है ये सीखिए। एसएचएम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वाइब्रेटरी, मतलब आजू बाजू तो है ही, टू एंड फ्रो तो होना तय है। ये मीन पोजीशन होगी, ये प्लस है, ये माइनस है। अच्छा ये भी, ये दो तरह की होगी जो अभी अभी बात सामने आएगी। इसमें दो कंडीशन है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स। कल बताया था मैंने। माइनस डायरेक्शन बताता है जी, क्या बताता है? फोर्स की डायरेक्शन।
और वो हमेशा किधर लगता है, कल बताया था, फोर्स हमेशा किधर लगता है, मीन पोजीशन की तरफ। भले 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 पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जाए चाहे पास आए, है ना आप लोग, मतलब ये पार्टिकल इधर जा रहा है भले पास में आ रहा है, लेकिन फोर्स हमेशा किधर लगना है, मीन पोजीशन की तरफ। फोर्स हमेशा किधर लगना है, मीन पोजीशन की तरफ। एंड दैट फोर्स, दिस इज द फोर्स, एंड एफ रीस्टोरिंग इक्वल्स टू के एक्स भी कह सकते हैं, माइनस के एक्स भी कह सकते हैं, माइनस अंडरस्टूड है, माइनस साइन बताता है, डायरेक्शन की बात बताता है। चलिए एस एच एम ऐसे होगी, इसमें इसकी ये शर्तें हैं, मैंने लिख दिया, आगे आ जाएगा इसमें। एस एच एम दो तरह का होता है, लीनियर एस एच एम और एंगुलर एस एच एम। लीनियर एस एच एम मतलब एक लाइन पर, जैसे ये ब्लॉक है, इसको मैं, स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास सिस्टम आपके सिलेबस में बढ़िया से इसके क्वेश्चन हम करेंगे। क्या है, इस ब्लॉक को अगर मैं दबा दूं, दबा के छोड़ दूं, यहां तक मैंने इसको कंप्रेस किया, छोड़ दिया, तो ये उधर भागेगा, स्प्रिंग उसको उधर, यहां रुकेगा नहीं, ये यहां तक जाएगा ऐसे, फिर ये एक्सटेंड हो जाएगा, एलोंगेशन हो गया स्प्रिंग में। देखो जब इसको इधर प्रेस किया तो स्प्रिंग ने कहा मैं तो इधर फोर्स लगाऊंगी तेरे ऊपर, तो उधर भाग जाएगा। फिर ये यहाँ पहुंचता है, थोड़ा सा एलोंगेशन होता है, तब स्प्रिंग कहती है मैं तो इधर फोर्स लगाऊंगी तेरे ऊपर, ये इधर भाग जाएगा। कौन सा फोर्स लग जाएगा, वो एफ इक्वल टू के एक्स ही होता है, स्प्रिंग वाला फोर्स भी। तो है ना, स्प्रिंग के बारे में हम पढ़ चुके हैं एनएलएम में, एफ इक्वल टू के एक्स फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स। तो ये भी एस एच एम, लेकिन ये एक लाइन के आजू, मतलब एक ही लाइन पर, ऐसे नहीं है ऐसे ऐसे मौज मस्ती में, कभी ऐसे कभी वैसे, ऐसा नहीं, एक ही लाइन पर हो रहा है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, एक पॉइंट के आजू बाजू हो रहा है, इसलिए ये एग्जाम, क्या कहोगे, हाँ, जो भी फोर्स दुनिया में, जो आप जानते हो, आप जो जानते हो, वो किसी पार्टिकल को, किसी ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लाना चाहता है, मीन पोजीशन पर लाना चाहता है, दैट इज ऑल उसे क्या कहेंगे हमेशा, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग मतलब रिस्टोर करना चाहता है, पर्टिकुलर कोई फोर्स नहीं है, तो जो फोर्स लग रहा होगा वही रिस्टोरिंग होगा, पार्टिकल के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर या बॉडी जो एसएचएम कर रही है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, जो उसको वापस लेकर के आएगा, वही रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो लीनियर एसएचएम पढ़ लो, दो तरह का एसएचएम होगा जो हम पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट में एसएचएम बोलेंगे। एक तो होगा लीनियर एसएचएम, व्हेन पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या होता है आपको मालूम है, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हो उसको, along a straight line, then its motion is called linear harmonic motion। एग्जाम्पल जो हमारे अच्छा खासा काम में आएगा, हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये होगा मोशन ऑफ मास विद स्प्रिंग। दूसरा एंगुलर एसएचएम में जो बार बार बता रहा था, ये सिंपल पेंडुलम है, इधर इधर आजू बाजू ये घूमता रहेगा किसी एंगल पर, फिर वापस आएगा। When a system oscillates angularly with respect to a fixed axis, then its motion is called angular simple harmonic motion। ठीक है, दो तरह का होगा। नेसेसरी कंडीशन आ गई भाई, जो मैंने वहां बताई थी, एसएचएम की नेसेसरी कंडीशन, मोशन ऑफ पार्टिकल शुड बी ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी यानी कि टू एंड फ्रो, आजू बाजू किसी पॉइंट के। टोटल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी कंजर्व्ड, सही बात है, एनर्जी कंजर्व रहेगी। एक्सट्रीम पोजीशन शुड बी वेल डिफाइंड, लेकिन जो हम चाहते थे वो तो बताया ही नहीं भाई ने, क्या नहीं बताया, एफ रिस्टोरिंग प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, और ये क्या होना चाहिए, स्मॉल, ये तो होना चाहिए। somebody wants to join, okay, समझ गए हाँ कि ना, ये सामने आ जाएगा, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एक्सट्रीम पोजीशन शुड बी वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब मैक्सिमम एंगल कितना एंगुलर में, थीटा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लीनियर में क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड।
हाँ कि ना? यहाँ पर ये लीनियर एम्पलीट्यूड कह दोगे तो यहाँ पर आप इसे एंगुलर एम्पलीट्यूड कह सकते हो। अब हो क्या रहा है, मैंने कहा एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यहाँ कह दिया माइनस वाई, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ गया। फोर्स, जब फोर्स प्रोपोर्शनल टू है माइनस वाई के, तो एक्सेलेरेशन भी प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई होगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ही एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होती है। द रिस्टोरिंग फोर्स, लीनियर एसएचएम में फोर्स काम करेगा। द रिस्टोरिंग फोर्स acting on particles should always be proportional to displacement of the particle and directed towards the equilibrium position। हमेशा हमेशा हमेशा, मैंने बार बार बताया है। क्या क्या बताया है? इधर फोर्स लगेगा मीन पोजीशन की तरफ, एक्सेलेरेशन भी फिर इधर ही लगेगा, एक ही बात है। चाहे पार्टिकल किधर ही जाए भाई साहब, मतलब मीन पोजीशन से दूर जाए, चाहे लेफ्ट में जाए चाहे राइट में जाए, उसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो या एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। क्या होता है? एफ इक्वल टू एम है, तो ए इक्वल टू, तो जो एफ, जो जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वही एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होगी। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एंगुलर एसएचएम में टॉर्क आएगा। टॉर्क 11th के बच्चों ने नहीं पढ़ा है अभी, कोई बात नहीं। टॉर्क होता है, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी ये जब, लेकिन हाँ रट्टा मारा जा सकता है हाल फिलहाल। टाउ प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा है ये टॉर्क होता है। टॉर्क रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली रोटेशन ही हो रहा है। रोटेशन मतलब ऐसे या ऐसे, ये रोटेशन ही हो रहा है। ऐसे ऐसे एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में वर्टिकल लाइन के हिसाब से रोटेशन हो रहा है, तो टॉर्क के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क। तो इसमें फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, इसे क्या कहेंगे? टॉर्क। टाउ को क्या कहेंगे? टॉर्क। मैं चाहता तो हीट वगैरह भी ले सकता था, उसमें तो बिल्कुल कहीं कोई इशू नहीं होता, हीट है पूरा, पर मैं सोचा पहले ये ले लें, ये कहीं कहीं हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है, बाकी ज़्यादा नहीं होने दूंगा मैं दिक्कत। टाउ द रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब कैसे? ये ना, ये इसके ऊपर इसका वेट तो नीचे लगेगा mg, है ना? तो ये जो है इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वेट इसको इधर ले जाना चाहेगा, इधर की तरफ, और जब ये यहाँ होगा तो ऐसे ऐसे घुमाना चाहेगा, इसलिए घूमता रहेगा ये। आपको ये मालूम है, एक मेन पोजीशन के आजू बाजू होने वाला प्लस है, एक लाइन पर होने वाला ही लीनियर एसएचएम है। मान लीजिए पार्टिकल कहाँ पर है, मान लीजिए पार्टिकल इस पॉइंट पर है, P फॉर पार्टिकल। पार्टिकल किधर भी जा रहा है, मान लीजिए उधर जा रहा है t=0 पर, यहाँ से शुरू कर रहा है पार्टिकल, या चलो यहाँ से, अभी इसमें नहीं उलझाना चाहता मैं आपको। t=0 पर यहाँ से मोशन शुरू हुआ, यहाँ पर पहुँच गया है, t टाइम लिया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? x। ठीक है, तो इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है। अब ये किधर भी जा रहा है, मान लीजिए जा तो इधर ही रहा था v वेलोसिटी के साथ में, पार्टिकल के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ये रिस्टोरिंग फोर्स आपने देखा, F रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x, तो F रिस्टोरिंग को मैं बार बार अब F ही लिखूंगा, बहुत नहीं तो, है ना? ये जो फोर्स है ना वो रिस्टोरिंग फोर्स ही है। इस F का मतलब क्या रहने वाला है? हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स। प्रोपोर्शनलिटी हटा दीजिए, F=-kx हो गया। हम ये सब जानते हैं, क्या जानते हैं? फोर्स होता है ma, रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है? ma। रिस्टोरिंग फोर्स ही रिजल्टेंट फोर्स है, इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है, और वही रिजल्टेंट है, F=ma, दैट इज -kx। तो आप कह सकते हैं ma
ए फॉर एक्सलेशन, आपको याद है क्या? v होता है dx बाई डी टी, तो फिर a हो जाएगा dv बाई डी टी, और v की जगह मैं रख दूं d बाई डी टी ऑफ v है आपका dx बाई डी टी। तो आप इसको कह सकते हो d2x बाई डी टी टू, क्या कह सकते हैं? d2x बाई डी टी टू, ऐसा कह सकते हैं। कोई स्क्वायर तो नहीं कहेगा, जैसा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कहते हैं। भले देखने में स्क्वायर है लेकिन स्क्वायर नहीं कहते हैं, यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर टू करके कहते हैं d2x अपॉन डी टी टू, डबल डिफ्रेंशिएशन, ये एक्सेलरेशन हो गया। इसकी जगह अपन ये लिख देते हैं m, a की जगह हो जाएगा d2x अपॉन डी टी टू इक्वल टू माइनस के एक्स। समझ में आ रहा है? k क्या है यहाँ पर? कल बताया था मैंने, SHM का कांस्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, अब क्या करें, बेचारा माइनस का उधर पड़ा है, उसको इधर ले आओ, अकेला नहीं छोड़ते माइनस वाले को, प्लस करके ही छोड़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को इसमें? हम क्या कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। एक m मास का पार्टिकल, इसका मास कितना है? m मास। इसका मास कितना भाई का? ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये है ना, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा, ज्यादा हौश पौश हो जाएगा। इस फिगर को दोबारा बना देता हूँ थोड़ा बड़ा। m प्लस ए माइनस ए, इस फिगर को देख के समझ में आ जाएगा अच्छा हो क्या रहा है, ये समझना है अपन को। ये यहाँ पर p है, p फॉर पार्टिकल है, वो इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, लेकिन उसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? ऐसे लग रहा है F, और वो F प्रोपोर्शनल टू, अच्छा ये क्या है? पार्टिकल की मीन पोजीशन से हम कह सकते हैं x इक्वल टू जीरो, ये ओरिजिन कह सकते हैं इसको। तो P की पोजीशन कितनी है? x। तब पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, पार्टिकल उधर जा रहा है चाहे इधर आ रहा है, उसके ऊपर फोर्स तो इधर ही लगना है, F इक्वल टू इतना 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 इतना। अब क्या करने वाले हैं, अच्छा पार्टिकल का मास ऑफ पार्टिकल m है, मैं m से डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन को, d2x अपॉन डी टी टू प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ये जो है इसको एक नया नाम दे रहे हैं, के बाई एम को क्या दे रहे हैं? d2x अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, एक नाम दे दिया है हमने। आगे आगे इसमें क्या हो रहा है, किस पेज पर? अगले पेज पर चलें, ठीक है, चलना ठीक रहेगा, या कॉपी मार देता हूँ। बड़े बेसिक चीज़ें हैं, इनको तो अपन को अच्छे से समझना ही है, और मैं नहीं चाहता मेरे लिंक के चक्कर में किसी का भी नुकसान हो। ये के बाई एम कॉन्स्टेंट होता है, के कॉन्स्टेंट है ना, एम भी कॉन्स्टेंट है, तो उसकी जगह इसको ऐसा कह दिया गया भाई ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो ओमेगा, अगर ऐसा है, देखो ये क्या होता है, आपको मालूम है, अगर आपसे कहा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई नहीं हुई? इसी तरह से ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, डिफरेंशिएशन में भी पावर 2 है,
डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर अगर ये इक्वेशन आपको मिल रही है तो फिर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। ये इक्वेशन मिलने का मतलब अगर पार्टिकल का मोशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो एसएचएम कर रहा है। यहां से अपनी बात साबित हो जाती है। एस एच एम ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है।